नमस्कार दोस्तों। रुकैया नाम की लड़की के पूरे परिवार के साथ घटी हुई भयंकर अजीब भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूं। आज सुनकर मजा ही आ जाएगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी, डर का एक एकदम चस्का सा शरीर में दौड़ जाएगा। दरअसल जब रुकैया 3-4 साल के आसपास की थी तो इसका पूरा का पूरा परिवार इसको लेकर एक बेंगलोर के अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। ये जो घर था ना, ये बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था। इन लोगों ने एक घर खरीदना था और अपने लिए एक अच्छा खासा बजट डिसाइड करके रखे थे कि इस बजट में अगर हमको घर मिल जाए तो हम बिना सोचे समझे खरीद लेंगे। और पता नहीं कहाँ से किस्मत ऐसी घूमती है, क्या नहीं भाई, इनको एक बहुत ही सुंदर बंगले के बारे में पता चलता है। वो बंगले को देखने के लिए जाते हैं। रुकैया तो बहुत छोटी थी, 4 साल की थी। बहुत सुंदर लगता है इसके मम्मी पापा को, दादी को ये घर। तुरंत ही ज़्यादा खोजबीन किए बिना, ज़्यादा उसकी हिस्ट्री निकाले बिना उस घर की डील को लॉक कर देते हैं और यहीं पर करते हैं वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। जब कभी भी आप किसी भी घर को खरीदने के लिए जाओ, ज़मीन को खरीदने के लिए जाओ, या भले ही रेंट पे क्यों ना लेने के लिए जाओ, उसका इतिहास पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस जगह पे उस घर की नींव डली है या फिर जिस ज़मीन में आप अपना घर बनाने वाले हैं, उसने क्या कुछ देखी है, क्या कुछ एक्सपीरियंस करी है। हर एक चीज की इस दुनिया में वाइब्रेशन होती है, ऑरा होता है। अगर आप किसी घर में रहकर भयंकर लड़ाई झगड़ा करो, पागलों के जैसे परेशान करके रख दो अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, खुद भी परेशान रहो, और फिर आप कुछ टाइम बाद उस घर को छोड़ दो और फिर वहां पर कोई और रहने के लिए आता है ना, तो सामने वाले इंसान की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस जगह पर, उस जमीन में, उस घर में, उस दीवार में, उस नींव में इतनी निगेटिविटी भर दिए, ऐसा ऑरा, ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट कर दिए कि आप तो चले जाओगे, लेकिन वो वाइब्रेशन, वो निगेटिविटी वहां पर ठहर जाएगी और फिर जो कोई भी आएगा उसको लग जाएगी। अब समझे आप, रुकैया का परिवार ऐसा कुछ पता ही नहीं किया। उनको ये बंगला बड़ा अच्छा लगा, बस तुरंत डील साइन कर दिए, चेक फाड़ के दे दिए, हो गया काम। अब अपना सामान धमान लेकर ये वहां पर रहने के लिए पहुंचे भाई। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे गए, कोई टेंशन ही नहीं थी, बढ़िया से चल रहा था सब कुछ। रुकैया के पापा अपने काम पे जाते थे, मम्मी दादी सब अपने व्यस्त रहती थी और ये तो बच्ची थी, खेलती रहती थी। कुछ ही दिनों बाद से रुकैया इतनी छोटी होने के बावजूद एक अजीब सी बात अपनी मम्मी को बोलना शुरू कर दी। मम्मी मम्मी देखो ना, मैंने वहां पे खिलौना रखी थी, अभी वहां पे है। ये मेरा खिलौना गायब हो गया है। मेरा खिलौना अभी मैं खेल रही थी, अपने पास ही रखी थी, वो पता नहीं कहाँ चले गया है। ऐसी अजीब अजीब सी शिकायतें ये 4 साल की बच्ची करने लगे। शुरुआत में मम्मी को ऐसा लगा कि बच्ची है, वहम होता होगा, लेकिन कई बार खाली समय में उसकी मम्मी सोचे तो उनको ऐसा लगे कि 4 साल की बच्ची ऐसा वहम कैसे पाल सकती है। अगर ये वहम भी है तो सही नहीं है, और अगर ये वहम नहीं सच है तो वो और भी ज्यादा सही नहीं है। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब उसकी मम्मी ही अपनी चीजों के ऊपर नोटिस, ध्यान देना शुरू कर दी। इनकी चीजों में कुछ गड़बड़ नहीं होती थी, इनकी चीजें जहां पर रखी वहीं पर मिलती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि बच्ची से जुड़ी हुई कोई भी चीज, चाहे वो कपड़े, खिलौने या खाने की बात कर लो, अगर वो यहां पर रख के जाएगी ना तो उनको यहां पर नहीं, उनको वहां पर मिलेगी वो चीज थोड़ी देर बाद। बच्ची हमेशा ये चीज नहीं कर पाएगी। कई बार समझ लो बच्ची का कमरा है, कोई खिलौना बच्ची कमरे के इस टेबल में रखा हुआ है, ये बच्ची को लेकर, सब लोगों को लेकर बाहर गई हुई है कहीं, घर पे आते हैं तो वो खिलौना वहां नहीं, सामने हॉल में मिला। मतलब ऐसी ऐसी चीजें होने लगी। और ये चीज रुकैया तो देख ही ली थी, बच्ची थी, लेकिन ठीक है, बच्ची की अभी बात को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन उसकी अम्मी भी ये सारी चीजें नोटिस करने लगी थी। एक दिन की बात है, रात का वक्त था, लगभग 1 बजे के आसपास। रुकैया की दादी की नींद खुलती है, पानी पीने के लिए प्यास लगी होगी। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलकर किचन में जाती है। किचन के जब एकदम पास ही पहुंची ना वो, तो किचन के अंदर से उनको ऐसा खर खर, कैसे बताऊं, खर 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 खर, ऐसे किसी बर्तन में नाखून से खुरेदने की आवाज सुनाई थी। ये टेंशन में आ गई कि सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। बाहर निकलते हुए मैंने अपने बेटे बहू के भी कमरे में देखी थी, रुकैया भी सो रही थी, और मैं तो यहीं हूं, तो किचन में कौन है? ये तुरंत किचन का पर्दा खोल के अंदर घुसी तो क्या देखती है कि एक बर्तन है, मतलब कढ़ाई है,
उसमें एक औरत अपने नाखून ऐसे ऐसे घिस रही है अजीब सा बैठ के और कुछ खाने की कोशिश कर रही है। वो बहुत घबरा गई और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। बहुत डर गई क्योंकि इस घर में इन 4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये कौन औरत थी? घर का मेन दरवाज़ा बंद है, मेन दरवाजे के बाहर भी आंगन है और वहाँ पे और बड़ा गेट है। सब कुछ बंद है, कुछ खुला नहीं। तो अंदर ये कौन आया? ये वापस से बड़ी उठ के हिम्मत करके लगभग 15 मिनट बाद किचन की तरफ गई और देखी तो कोई भी नहीं था। ये अगले दिन सोचती है कि मैं किसी को बताऊंगी, लेकिन अपने अंदर इस बात को दबा लेती है कि मैं बताऊंगी तो हो सकता है बच्ची डरेगी, बेटा डरेगा, हो सकता है मेरा वहम होगा। उम्र ज़्यादा हो चुकी है, नींद से अचानक से पानी पीने के लिए उठी होगी, ऐसा घबरा गई होगी मैं, ऐसी एक परछाई ऐसा लाइट का कुछ इफेक्ट पड़ गया होगा, या फिर दिमाग का भ्रम भी होता है कई बार। तो इन्होंने ये सोच कर अपने बेटे बहू को कुछ नहीं बताई। और इसके अगले ही दिन इनके घर पे रुकैया की नानी आती है, ऐसे ही मिलने जुलने के लिए रुकैया की नानी आती है। अब बढ़िया उनका आओ भगत हुआ, सब अच्छे से स्वागत हुआ, मस्त बढ़िया। अब दोपहर के समय वो बाथरूम की तरफ गई, बाथरूम में इंडियन वाले स्टाइल में वो बाथरूम की तरफ गई है और अपना बाथरूम यूज़ कर ही रही थी कि अचानक से उनके हाथ में उनको खून गिरता हुआ समझ में आया। वो घबरा गई और ऊपर देखी तो जो बाथरूम का जो लेंटर था, मतलब बाथरूम का जो छत था, सीलिंग थी, उससे टप 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 खून जैसा टपक रहा था। ये घबरा गई, जैसे तैसे करके बाहर निकली अपना और डायरेक्ट अपनी बेटी यानी रुकैया की मम्मी के पास जाती और कहती है कि देखो जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। मैं इस घर में जब से आई हूँ मुझे ठीक सा आभास नहीं हो रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस घर में। और बाथरूम में मैंने अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करी, ऐसा फील करी जो बहुत भयानक, बहुत डरावना और बहुत भूतिया था। मेरे हाथों में कुछ लाल पानी या खून जैसा गिरा और उसी समय मुझे ऐसा फील हुआ कि बाथरूम में मेरे आसपास कोई खड़ा है, जबकि कोई नहीं था। फिर भी किसी का भारीपन, कोई शैतानी ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी, कुछ दबाव वाला था, कुछ अजीब सा था। बस डर लग गया मुझे, तुम छोड़ दो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हो। ये बात इन्होंने अपनी बेटी को भी बोली और दामाद को भी बोली, यानी रुकैया के मम्मी पापा दोनों को बोली। बोली बस मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगी। बड़ा अजीब सा बिहेव करी नानी जी ने। आई तो थी 3-4 दिन के लिए, लेकिन उसी दिन की शाम को अपना सामान अमान उठाई और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अब सोचते रह गए रुकैया के पापा मम्मी, लेकिन अब बात है कि इन्होंने नया नया ये घर खरीदे हुए हैं यार, ऐसे कैसे? जब नानी जी चली जाती है ना, तब दादी जी रात के समय बताती है कि मैंने भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करी थी एक रात पहले। किचन में जिस रात हमारे घर पे खीर बनी हुई थी और कढ़ाई थोड़ी सी जल गई थी और जली हुई खीर थोड़ी सी कढ़ाई में चिपकी हुई थी, हमने मांजने वाली जगह में बर्तन को रख दिए थे। तो उसी रात को जब मैं किचन में पानी पीने के लिए आई थी तो मुझे कढ़ाई में कोई अपने नाखून रगड़ती हुई औरत दिखाई दी थी, जो उस चिपकी हुई खीर को खाना चाह रही थी। मैं भागते हुए अपने कमरे में गई। 10-15 मिनट बाद जब मैं वापस किचन में आई, ये सोचकर कि एक बार चेक तो कर लूं मेरा वहम तो नहीं है, तो मुझे वापस से किचन में कोई दिखाई नहीं दिया था, लेकिन पहले कुछ दिखा था। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरा वहम है। मैंने छोड़ दी, तुम लोगों को नहीं बोली, लेकिन समधन आई और उसने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करी। तो कुछ हो सकता है बेटा, तू देखना। अभी भी इसके जो रुकैया के पापा थे वो कैसे, मतलब यार घर छोड़ दें, अभी घर खरीदे इन्होंने। खैर इस बात को 2 दिन क्रॉस हो जाते हैं। चीज़ें थोड़ी शांति थी कि रुकैया को चॉकलेट खाने का मन करता है। मम्मी से पैसे मांगती है और इनके घर के थोड़ी ही आगे तरफ एक दुकान थी, एक ऐसी जो किराना दुकान जैसी होती है। वहाँ पे एक मौलवी जो थे वो बैठते थे, अपनी दुकान चलाते थे अपने परिवार का पेट पालने के लिए। वो उस दुकान से अक्सर चॉकलेट खरीदती थी। आज भी अपनी अम्मी से पैसे लेकर वो मौलवी जी की दुकान चॉकलेट खरीदने गई थी। पैसे दी और बोली ये चॉकलेट दे दो। मौलवी जी उसको बड़े ध्यान से घूर रहे थे। वो जिस तरीके से घूर रहे थे ना, तो ये 4 साल की बच्ची थोड़ा डर गई। उन्होंने चॉकलेट दिए और बोले सुन, तू अपने अब्बू को मेरे पास भेजना, उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तू मत आना, घर से बाहर भी मत निकलना, जितना हो सके अपनी अम्मी के साथ रहे और जल्दी से जल्दी अपने अब्बू को मेरे पास भेज। ये डर गई
कि मौलवी साहब इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। वो भागते भागते घर पे गई और मम्मी को पूरी बात बताई। मम्मी ने बोली कि ठीक है, मैं बोलती हूँ तेरे अब्बू को। अब्बू आए, अपने काम से पूरी बात बताई इसकी अम्मी ने। उसके अब्बू तुरंत किराना दुकान में गए। क्या हो गया मौलवी साहब, आप बोल रहे थे बच्ची को बोली कि अब्बू को भेजना, क्या बात है बताइए। बोलते तुम लोगों को जिंदा रहना है कि नहीं। बोले मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप। बोले नहीं, तुमको अपनी बेटी को हिफाजत से रखना है कि नहीं, ये बात बता दो। ये बोलते हाँ मतलब क्यों नहीं रखना है यार, भाई हमारी बेटी हमारा परिवार है, क्यों नहीं अच्छे से रखना है। मौलवी साहब बोलते तो जब इतनी बार तुमको हिंट मिल चुका है कि उस जगह को छोड़ दो तो छोड़ क्यों नहीं रहे हो। ये बोलते हिंट मिल गया मतलब। मौलवी साहब बोलते बिल्कुल, मैं ये देख पा रहा हूं, उस शैतान ने ये जताने की कोशिश किया है कि उसकी जगह खाली कर दी जाए। तुम्हें कई बार अंदेशा दिया है, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, टिके हुए हो ना। एक घर के लालच में, पैसों के लालच में अपना पूरा परिवार खत्म होते हुए देखना चाहते हो कि अपनी छोटी सी बच्ची को नुकसान होते हुए देखना चाहते हो क्या। ये बोलते नहीं, अरे नहीं, तो जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली करके चले जाओ। लेकिन मौलवी साहब बात क्या है, आप पूरी बताइए तो सही, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी माँ ने भी कुछ देखी, फिर हमारी सास भी आई थी, उन्होंने भी कुछ देखी, और अब आप भी ऐसा कह रहे हैं। आपको कैसे पता हमारे घर परिवार में क्या कुछ चल रहा है, क्या बात चल रही है। किसी ने बोला क्या, मेरी माँ ने कुछ बोली, मेरी सास ने कुछ बोली, मेरी पत्नी ने कुछ बोली है। बोलते मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझे इशारा मिला है। ये बच्ची के चेहरे को देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना इंतजार कर रही है, इसलिए भलाई के लिए कह रहा हूँ। देखो तुम लोगों के आने से पहले ना उस घर में एक आदमी, औरत और एक बुढ़िया रहती थी। वो उस आदमी की माँ थी। वो अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते रहता था, और कहीं पे भी घूमने के लिए जाता था तो अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके रख देता था। और कुछ खाना, मतलब कुछ ऐसे ही चटर पटर वाला खाना, रेगुलर खाना भी नहीं, अपनी माँ के कमरे में रख देता था ताला बाहर से लगा के। उसकी माँ वही चटर पटर वाला खाना खा के, नमकीन बिस्किट ये सब खा के उतने दिन रहती थी जितने दिन वो बाहर है, और फिर वो आते थे, फिर ताला खोलते थे, फिर नॉर्मल खाना वाना देते थे। ऐसे ही एक बार वो लोग कहीं 10-12 दिन की ट्रिप में गए और लौटे, माँ के कमरे का दरवाज़ा खोले तो उसकी माँ ख़त्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसकी माँ का शरीर तो वहाँ से चले गया, लेकिन उसकी माँ की आत्मा उनको वहीं पर दिखाई देने लगी। वो लोगों ने घर को खाली कर दिए। फिर तुम लोग इस घर को खरीदे हो, यहाँ पर रह रहे हो। कहीं ये बच्ची का वही कमरा तो नहीं है जहाँ पर उस आदमी की माँ ख़त्म हुई थी। बोलते पता नहीं बाबा जी, एक कमरा तो मेरी माँ का है और एक कमरा हम दोनों का है, और वहीं पे हमारी बच्ची भी हमारे साथ रहती है। बोलते बस पूरे चांसेस हैं कि वो बुढ़िया के कमरे में ही तुम दोनों रहते हो, तुम तीनों मतलब बच्ची के साथ, और वो बुढ़िया को बच्ची से लगाव हो गया है या जो कुछ भी है। उस बच्ची को वो बुढ़िया, वो जो शैतान अब बन चुकी है, वो अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अगर तुम इस घर को खाली नहीं किए तो कुछ ही दिनों में वो लेके चली भी जाएगी और तुम अपनी बेटी को जिंदा नहीं बचा पाओगे। बोले नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम बोरिया बिस्तर बांध रहे आज से। वो हड़बड़ाते हुए घर पर आए अपनी पत्नी को और रुकैया की मम्मी को मतलब, और अपनी माँ को बोलते जल्दी सामान पैक करो भाई, हमको निकलना है, भले ही किराए के घर में रहेंगे कुछ दिन, लेकिन निकलना है। और इन्होंने उस घर को खाली कर दिया। लेकिन घर तो खाली हो गया, लेकिन वो आत्मा का पीछा अभी भी रुकैया से नहीं छूटा। रुकैया के पीछे वो लगी ही रही। रुकैया आने वाले 5 साल तक लगभग और जूझती रही। कभी भी उठ के चिल्लाने लगती थी, बोलती थी मुझे वो बुढ़िया दिखाई दे रही है, मेरे पास आ रही है, मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है, मुझे सोने नहीं देती, मुझे खाने नहीं देती है, मुझे मरना नहीं है। ऐसी ऐसी बात करती थी रुकैया। लेकिन खैर, इसको ताबीज़ वगैरह पहनाते थे, ना जाने क्या क्या नहीं करते थे यार। मतलब बहुत अजीब बात है, 9 साल इतनी छोटी सी बच्ची इतना कुछ फेस करी। फिर एक दिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो फिर किसी और बाबा को बुलाया गया। मतलब बाबा ने फिर बड़ी झाड़ फूक की, लंबी देर तक चली। पता नहीं कौन सी रिचुअल थी, लेकिन थी। 6-7 घंटे की थी यार, 6-7 घंटे की। उसके बाद कुछ पहनाए इसको ताबीज़ और बोले इसको कभी उतरने मत देना। फिर वो चले गए, फिर वापस कभी नहीं मिले, और वापस से रुकैया को वो चुड़ैल और वो बुढ़िया भी दिखाई नहीं दी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे रुकैया ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी।
बोली कि आज भी वो घर हमारा है, लेकिन हम उस घर की तरफ पलट कर भी नहीं देखते। मतलब बताओ, इतनी भयानक, मतलब ये लिटरली ऐसा हुआ ना कि कोई उसके मुंह में चले गया, मैं पूरा वर्ड नहीं बोल सकता, MAUT, और वहाँ से निकल कर बाहर आ गया ये पूरा का पूरा परिवार। किस्मत बहुत अच्छी थी बस, वो तो सही समय पर इन लोगों को सही लोगों की सलाह मिल गई, और इन लोगों ने उस सलाह को थोड़ा सा अपने लाइफ में जल्दी उतार भी दी। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं पर अपनी कहानी कुछ लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट की लिंक भी है। कुछ सर्विस या प्रोडक्ट आप चेकआउट करिए, देखिए, कुछ अच्छा लगता है तो प्रोसीड कर देना। बाकी हम कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।